नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख मार्शल आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और सिर्फ 14 मार्शल आर्ट्स आपको पढ़ने हैं। इन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो ये फ्री के नंबर हैं। आजकल एग्जामिनर मार्शल आर्ट से बहुत से क्वेश्चन पूछ रहा है और एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से ज़रूर देखने को मिलेगा। बस 14 मार्शल आर्ट्स आपको पढ़ने हैं, इन्हीं में से बार बार रिपीट हो रहे हैं और इस टॉपिक से एक प्रश्न आपको ज़रूर मिल जाएगा। अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे, बार बार ये टॉपिक पूछा जा रहा था, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर मार्शल आर्ट्स कहते किसे हैं। तो मार्शल आर्ट्स का मतलब युद्ध की कला से है। सभी मार्शल आर्ट्स का एक समान उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? खुद की या दूसरों की किसी शारीरिक खतरे से रक्षा करना, यह मार्शल आर्ट्स का उद्देश्य होता है। तो मार्शल आर्ट्स कोई वास्तविक युद्ध नहीं होता, बल्कि ये एक युद्ध कला का प्रदर्शन होता है। इसे हम आभासी युद्ध कह सकते हैं। तो मार्शल आर्ट्स कोई वास्तविक युद्ध नहीं होता, ये बल्कि एक युद्ध कला का प्रदर्शन होता है। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग मार्शल आर्ट्स होते हैं और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके जो राज्यों के मार्शल आर्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जो एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गतका। ये पंजाब का मार्शल आर्ट्स है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो गतका मार्शल आर्ट्स कहाँ का है? पंजाब का है। पहले हम इसकी कुछ विशेष बातें देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसे याद कैसे करना है। तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि बताइए गतका कहाँ का मार्शल आर्ट्स है, यानी कि गतका कहाँ का युद्ध कला है। तो ऑप्शन में दिया होगा, राज्य अलग अलग दिए होंगे, तो आपको सही ऑप्शन टिक करना होगा। तो आपको या तो युद्ध कला दिया होगा या राज्य दिया होगा और पूछा होगा कि इस राज्य की कौन सी युद्ध कला है। तो आपको बस युद्ध कला के बारे में पता होना चाहिए। तो गतका पंजाब का युद्ध कला है, पंजाब का मार्शल आर्ट्स है। तो गतका एक सिखों की पारंपरिक युद्ध कला है और इसमें तलवारबाजी के अलावा तरह तरह के हथियार चलाने का प्रदर्शन किया जाता है और वर्तमान में भी सिखों के धार्मिक उत्सवों में इस कला का शस्त्र संचालन प्रदर्शन किया जाता है, गतका का। तो गतका कहाँ का मार्शल आर्ट्स है? पंजाब का। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो देखिए, गतका के पीछे क्या है? तका। तो तका को हम रिलेट करेंगे टका से, टका। और पंजाब के पीछे क्या है? जाब। तो पंजाब के पीछे है जाब और जाब को हम रिलेट करेंगे जॉब से। तो यह एक ट्रिक है जिससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो गतका के पीछे है टका और पंजाब में है जॉब। तो अक्सर आपको बड़ों से ये ताना सुनने को मिलता होगा ना कि अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं होगी या आप कोई जॉब नहीं करोगे तो तुम्हें कोई 1 टका नहीं पूछेगा। तो इससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। गतका के पीछे है टका और पंजाब में है जॉब। तो अगर आपके पास जॉब नहीं होगी तो कोई आपको 1 टका नहीं पूछेगा। तो इससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आपको ऐसा ही याद रहता है तो और अच्छा है। अब हम आगे देखते हैं। तो गतका के बाद है लाठी। और लाठी मार्शल आर्ट्स कहाँ का है? तो पंजाब और पश्चिम बंगाल दोनों का संयुक्त रूप से एक ही मार्शल आर्ट है लाठी। पंजाब का भी हमने पढ़ा था, गतका भी है। तो पंजाब और पश्चिम बंगाल दोनों का ही मार्शल आर्ट है लाठी, याद रखिएगा। और लाठी मार्शल आर्ट में इस्तेमाल सबसे पुराने हथियारों में से एक है और इस युद्ध कला में मुख्य रूप से बांस की छड़ें, जिसे लाठी कहते हैं, जिनकी लंबाई आमतौर पर 6 से 8 फुट होती है, का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि लाठी किस राज्य का मार्शल आर्ट्स है। तो ये पंजाब और पश्चिम बंगाल दोनों का संयुक्त रूप से मार्शल आर्ट है, याद रखिएगा। तो लाठी के बाद अगला मार्शल आर्ट है मर्दानी खेल। यह भी बहुत प्रसिद्ध है।
तो मर्दानी खेल कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो ये महाराष्ट्र का मार्शल आर्ट है। और मर्दानी खेल महाराष्ट्र का परंपरागत मार्शल आर्ट है। यह मराठों द्वारा सृजित एक शस्त्रों वाली युद्ध कला है और यह कला शस्त्रों विशेषकर तलवारों पर केंद्रित है। कौन सा खेल है? मर्दानी खेल। तो इसे हम कैसे याद करेंगे कि ये महाराष्ट्र से है? तो देखिए, जब भी महाराष्ट्र राज्य आता है तो बॉलीवुड दिमाग में आ जाता है और बॉलीवुड की एक फिल्म बनी है ना, मर्दानी। रानी मुखर्जी उसमें एक्ट्रेस हैं, लीड रोल में हैं। तो मर्दानी फिल्म बॉलीवुड में बनी है और महाराष्ट्र से हमें बॉलीवुड याद आता है। तो इसी से हम रिलेट करेंगे। जब भी मर्दानी आएगा आपके दिमाग में ये जरूर आ जाएगा कि ये महाराष्ट्र का मार्शल आर्ट है। मर्दानी कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो महाराष्ट्र का है। बॉलीवुड से हम इसे रिलेट करेंगे। तो अगला मार्शल आर्ट है थोडा। थोडा मार्शल आर्ट कहाँ का है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है और यह मार्शल आर्ट खेल और संस्कृति का एक मिश्रण है। लकड़ी का धनुष और तीर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और इस मार्शल आर्ट का प्रदर्शन एक खिलाड़ी के तीर अंदाजी के कौशल पर निर्भर करता है। तो इसमें धनुष और तीर का इस्तेमाल किया जाता है थोडा मार्शल आर्ट्स में। ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो ये हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि थोडा कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है कलरीपायट्टू। तो यह तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत बार सुना भी होगा। ये कहाँ का है? केरल का है और यह भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट कौन सा है? तो कलरीपायट्टू ये भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। तो कलरी और केरल रिलेट भी हो रहा है। तो आपको वैसे भी पता होगा कि कलरीपायट्टू केरल का मार्शल आर्ट है क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और कलारी एक मलयालम शब्द है जिसका अर्थ होता है एक विशिष्ट प्रकार का विद्यालय या व्यायामशाला या प्रशिक्षण कक्ष जहां पर मार्शल आर्ट को सिखाया जाता है और उसका अभ्यास किया जाता है। तो ये कलारी का मतलब है और इसी से बना है कलरीपायट्टू। और इस कला को निहत्थे लोगों द्वारा अपनी आत्मरक्षा का एक साधन बनाया है और आज शारीरिक योग्यता हासिल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कलरीपायट्टू का। तो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक न एक शिफ्ट में ये जरूर पूछा जाता है कि कलरीपायट्टू कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो ये केरल का मार्शल आर्ट है और ये भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है, इसीलिए और इम्पोर्टेंट है। तो आगे है सिलंबम मार्शल आर्ट। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है और इसे याद रखना भी बहुत आसान है। कैसे? तो सिलंबम में क्या है? सिल। और तमिलनाडु में क्या है? मिल। तो सिल और मिल ये दोनों आपस में रिलेट हो रहे हैं ना, तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और सिलंबम तमिलनाडु का एक हथियार आधारित भारतीय मार्शल आर्ट है और इस मार्शल आर्ट का प्रयोग नकली लड़ाई एवं आत्मरक्षा दोनों के लिए किया जाता है। इस युद्ध कला में विभिन्न प्रकार की लाठियों का प्रयोग किया जाता है। तो लाठियों का इस्तेमाल होता है इस युद्ध कला में। तो सिलंबम युद्ध कला कहाँ की है? तमिलनाडु की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगला मार्शल आर्ट है थांग टा। इसे ह्योन लालोंग भी कहते हैं। तो थांग टा मार्शल आर्ट कहाँ का है? तो ये मणिपुर का है और बहुत बार रिपीट हुआ है। एक नेक्स्ट शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। क्या नाम है इसका? थांग टा। तो थांग का अर्थ होता है तलवार और टा का अर्थ होता है भाला। तो आप समझ ही गए होंगे इस युद्ध कला में तलवार और भाले का इस्तेमाल किया जाता है। तो थांग टा मार्शल आर्ट कहाँ का है? मणिपुर का है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थांग को आप रिलेट करोगे मांग से। किससे? मांग से। थांग मांग रिलेट हो रहा है ना। और मणिपुर को हम किससे रिलेट करते हैं? तो मणिपुर को हम मनी से रिलेट करते हैं। तो थांग को रिलेट करोगे मांग से और मणिपुर को मनी से। तो आजकल पैसे की हर जगह मांग है, मनी की हर जगह मांग है ना। हर कोई पैसा चाहता है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि आजकल हर जगह मनी की मांग है। तो मनी की मांग है तो थांग को रिलेट करोगे मांग से और मणिपुर को मनी से।
तो अगर आपको नहीं भी याद रहा ना तो इस ट्रिक से जरूर याद रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो अगला मार्शल आर्ट है इम्बुअन कुश्ती। इसे इम्बुआन कुश्ती भी कहते हैं। ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो ये मिजोरम का मार्शल आर्ट है, याद रखिएगा। इम्बुआन मार्शल आर्ट मिजोरम का एक प्राचीन द्वंद्व कला है। इसे कुश्ती या मल्ल युद्ध का ही रूप कहा जा सकता है। तो जो ये इम्बुआन रेसलिंग है, इसे कुश्ती या मल्ल युद्ध का ही एक रूप कहा जा सकता है। ये मिजोरम का एक प्राचीन द्वंद्व कला है। इंपॉर्टेंट है, इम्बुआन कुश्ती कहाँ की है? मिजोरम की है। इसे इम्बुन और इम्बुआन दोनों ही कहते हैं। तो अगला मार्शल आर्ट है मुष्टि युद्ध। ये कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी बनारस का मार्शल आर्ट है, और यह एक निशस्त्र मार्शल आर्ट शैली है जो 1960 के दशक में काफ़ी लोकप्रिय था, और इसमें दक्षिण एशियाई बॉक्सिंग शैली की तरह किक, पंच, घुटने और कोहनी की स्ट्राइक शामिल है। याद रखिएगा, आपसे तो यही पूछा जाएगा कि मुष्टि युद्ध कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो मुष्टि युद्ध वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी का मार्शल आर्ट है। तो अगला मार्शल आर्ट है परिखंडा। ये बिहार का मार्शल आर्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो परिखंडा मार्शल आर्ट कहाँ का है? बिहार का है। परी का मतलब होता है ढाल, जबकि खंडा का मतलब होता है तलवार, तो इसीलिए दोनों ढाल और तलवार इस कला में उपयोग किया जाता है परिखंडा में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कैसे करेंगे? तो देखिए, परिखंडा में क्या है? परी यानी कि एंजल, और बिहार के पीछे क्या है? हार। तो जो परी होगी, जाहिर सी बात है, उसने गले में महंगा हार पहना होगा, चमकदार हार पहना होगा। तो इसी से आप रिलेट करेंगे कि बिहार के पीछे है हार और परिखंडा में क्या है? परी। तो जो परी होगी उसने हार तो पहना ही होगा ना, तो इसी से हम रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं। तो अगला मार्शल आर्ट है काथी सामू। ये आंध्र प्रदेश का मार्शल आर्ट है। तो काथी सामू आंध्र प्रदेश की सशस्त्र आधारित एक प्राचीन युद्ध कला है, और यह कला केवल उन्हीं परिवारों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जो पूर्व समय में राजा के सैनिक हुआ करते थे। तो काथी सामू मार्शल आर्ट कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अब हम आगे देखते हैं। तो अगला मार्शल आर्ट है स्के। ये कहाँ का है? ये कश्मीर का है। तो प्रारंभ में इस कला का प्रयोग कश्मीरी मुख्यतः जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा एवं भोजन हेतु जंगली जानवरों को मारने के लिए किया करते थे, पर बाद में यहाँ के राजाओं द्वारा इसका प्रयोग जंगली जानवरों से सुरक्षा एवं भोजन के अतिरिक्त शत्रुओं से अपनी सुरक्षा के लिए किया जाने लगा। तो ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? कश्मीर का। इसका नाम क्या है? स्के। तो अगला मार्शल आर्ट है वर्मा कलाई। ये कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। तो वर्मा कलाई कला की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है, जैसा कि हमने पढ़ा, और इस कला में शरीर के प्रेशर पॉइंट या दबाव बिंदु, जिसे वर्म भी कहते हैं, पर प्रहार या दबाव डालकर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो प्रेशर पॉइंट पर दबाव डालकर इस मार्शल आर्ट में व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो ये तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है, और इसका नाम क्या है? वर्मा कलाई। तो एक मार्शल आर्ट हमने और पढ़ा था तमिलनाडु का, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सिलंबम। सिलंबम भी तमिलनाडु का है, और वर्मा कलाई भी तमिलनाडु का ही मार्शल आर्ट है, याद रखिएगा। तो आज का हमारा आखिरी मार्शल आर्ट है पाइका अखाड़ा। ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो ये उड़ीसा का है। पाइका एक उड़िया शब्द है जो पटाटिका से आया है। इसका अर्थ है पैदल सेना, और अखाड़ा का अर्थ है एक ऐसा स्थान जहां युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो पाइका अखाड़ा मार्शल आर्ट कहाँ का है? उड़ीसा का है। तो हमने 14 के 14 मार्शल आर्ट जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं पढ़ लिए। तो अब देखते हैं आपको याद हुआ है कि नहीं। तो मैं आपसे 3 मार्शल आर्ट्स के बारे में पूछता हूं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको याद हुए हैं कि नहीं। अगर आपका सही जवाब है तो आपको वीडियो देखने के बाद कुछ तो फायदा हुआ है। तो पहले बताइए, गतका मार्शल आर्ट कहाँ का है? दूसरा है
सिलंबम मार्शल आर्ट ये किस राज्य का है, और तीसरा थांग टा मार्शल आर्ट ये किस राज्य का है। तो आपको इन तीनों मार्शल आर्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किस राज्य के हैं। पहला गतका, दूसरा सिलंबम और तीसरा थांग टा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।